कबीरा मन मैला भया और जामे बहुत विकार। कैसे मन को धोइए संतों करो विचार। अपने मन की दशा का अनुभव करते हुए कबीर कहते हैं कि भाई ये तो सत्य है, मन मैला हो गया। कबीरा मन मैला भया। और मन को मैल किसका लगा है? जहां में बहुत विकार, विकार का मैल है। जैसे रोग हो जाए तो ये विचार बाद में करना चाहिए, भाई रोग क्यों हुआ, पहले उसकी औषधि करनी चाहिए। अब रोग तो हो गया, अब तो औषधि का विचार करिए। कैसे मन को धोइए संतों करो विचार। मुझे बड़ी बड़ी प्रिय है कबीर साहब की बोलन। वो एक शब्द से अनेक बातें कह देते हैं। यहां जब कहते हैं ना संतों करो विचार, तो कहने का तात्पर्य ये है, भाई जो हो गया सो तो हो गया, मन तो मैला हो गया। कल जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि 4 शब्द बोलने हो तो मैं बड़ा पापी हूं ये बोलने की बजाय प्रभु आप बड़े दयालु हो ये बोलना चाहिए। वाणी गुणानुकथने, इस वाणी का सर्वाधिक सदुपयोग बस प्रभु का गुणानुवाद ही है। नाम जपिए, प्रभु का गुण गाइए। हम तो भाई जैसे हैं वैसे हैं ही। स्वयं के दोष का अनुसंधान करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रोग यदि हाथ में आ जाए फिर रोग की चर्चा न करके औषधि करनी चाहिए। इसीलिए 2 दिन पूर्व भी मैं आपको कह रहा था, मैं देखता हूं कुछ लोग माया, काल, विषय, वासना, काम, विकार, वो इसी की चर्चा बार बार करते हैं। इसकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं भाई, इसकी औषधि करिए। कई बार मैं आपको कहता हूं काम करने से थोड़ी काम दूर हो जाता है, राम राम करने से काम दूर होता है। कोई भी विकार है वो अंधकार है, और अंधकार भाई दीपक जलाने से दूर होता है। कैसे हुआ, कितना घना है, ये सब की चर्चा व्यर्थ है। तो कबीर साहब कहते बोले व्यर्थ की बात छोड़िए, कैसे मन को धोइए संतों करो विचार। और जब आप विचार करोगे, यद्यपि विचार करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बिना विवेक के विचार करने का कोई लाभ नहीं। बिना विवेक के किया गया विचार व्यवहार से अधिक और कुछ नहीं है। जो विचार बिना विवेक के किया जाएगा वो व्यवहार ही है, उससे आता जाता हाथ में कुछ नहीं। तो विचार के लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक के लिए आप जानते हैं किसकी आवश्यकता है, विवेक के लिए सत्संग की आवश्यकता है। पर जब आप विचार करेंगे तब आप पाएंगे कि जैसे ध्रुवदास कहते हैं, ऐंच खैंच या मन ही को वृंदावन में लाए। ऐंच खैंच या मन ही को वृंदावन में लाए। और कबीर कहते कह रहे खैंचू तो आवे नहीं। अब जब संतों ने विचार किया, जब देखा अपने मन को, अच्छा ये बड़ी विचित्र बात है, इन 2 आंखों से स्वयं को छोड़कर हम सारा संसार देख सकते हैं, पर अपना आपा दिखाई नहीं पड़ता। स्वयं को देखने के लिए सत्संग रूपी दर्पण की आवश्यकता है। स्वयं को नहीं देख पाएंगे आप। मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक की बात कहता हूं, सारे संसार के गुण दोष का पाठ आप पढ़ लोगे, अपना दोष बिना सत्संग के दिखाई नहीं पड़ता भाई। अपना रोग हाथी नहीं आता बिना सत्संग के, बिना विवेक के। तो कबीर कहते हैं कि खींचू तो आवे नहीं, खींचने से आता नहीं, और जो छोड़ू तो जाए
अब बड़ी दुविधा है, मन खींचने से हाथ आता नहीं और छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ देंगे तो क्या करेगा? अरे खींचू तो आवे नहीं और जो छोड़े तो जाए। और आगे कबीर साहब कहते हैं कि अमृत छोड़े मान कर और विषम विषय फल खाए। ये अपनी मूढ़ता से, ये अपने अज्ञान से प्रभु के नाम का, हरि नाम का अमृत फल तो छोड़ता है और विषय का जो विषम फल है वो खाता है। तो करूं क्या? खींचू तो आवे नहीं और जो छोड़े तो जाए। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पा कोई। हाँ, पर एक बात और कहकर आगे चलना चाहिए कि अब कोई ये समझकर कि भाई सत्संग में ही सुना था, अपने साधन से तो होगा नहीं, प्रभु की कृपा से होगा, तो हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाइए। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारे जीवन में साधन हो रहा है ना, यही प्रभु की कृपा है। ये जो आप और मैं 2 घड़ी बैठकर नाम जप करते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आकर बैठे हैं, ये जो साधन हमसे बन रहा है, ये जो हम कर पा रहे हैं, ये साधन प्रभु की कृपा ही तो है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, जित तू आप करावे, तुद पावे ता नाम जपावे। रोज याद किया करो इस बात को, तुद पावे ता नाम जपावे। आप सत्संग की ओर चले हो, समझना प्रभु ने याद किया, आपका स्मरण हुआ है, तब आप इस ओर चले। तो ये जो आप और मैं कर रहे हैं, साधन का कोई और अर्थ नहीं लेना है हमें। साधन का यही अर्थ है, जो हमसे बन पड़ रहा है ये भी तो प्रभु की कृपा ही है। तुद पावे तो नाम जपा में, ये अटल सिद्धांत है भाई। अगर प्रभु न चाहे तो किसी का मन भी प्रभु की ओर नहीं जाता। अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो ये जो हाथ में आ जाती है ना माला, कुछ मन के आप और मैं फेरते हैं, ये कृपा है, कृपा है, कृपा है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा। भाई आप जीवन भर प्रसन्नता खोजते हैं, पर बिना प्रभु के प्रति कृतज्ञ हुए प्रसन्नता कहां से आ सकती है जीवन में? अगर आपने प्रसन्नता का दर्शन करना है तो फिर संत का दर्शन करिए। संत रहता है प्रसन्न। श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि 2 ही प्रकार के लोग जो इस संसार में है वो प्रसन्न रहते हैं। या तो जो बिल्कुल मूर्ख हैं वो प्रसन्न है। आप देखो, मूर्ख व्यक्ति कैसे संसार में ही प्रसन्न है, उसको होश ही नहीं है, खाना पीना और सोना। और कोई उससे पूछे क्या हाल है, बोले बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। बोले या तो जो बिल्कुल मूर्ख है वो प्रसन्न दिखाई पड़ेगा आपको, और या फिर जिसने तत्व को जान लिया है, जो उस परम सत्य को जान गया है, या फिर वो प्रसन्न है। बीच में कोई प्रसन्न नहीं है। तो मैं आपको सुनाया करता था ना कि अगर कोई कहे कि हम मजे में हैं, अगर कोई कहे कि हम मजे में हैं, तो या तो वो फकीर है या नशे में है। बीच का आदमी सुखी नहीं हो सकता है यार। तो भाई ये जो हो रहा है इसके प्रति इसी में प्रभु की कृपा का दर्शन करते करते मैं तो कहता हूं ऐसा जीवन हो आपके रोम रोम से प्रसन्नता का निर्झर फूटे। आप कभी कल्पना करो उस स्थिति की जब आपको कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। आप देखो उसी स्थिति का नाम तो आनंद है, जब न लेना और न देना। जब न लेना होगा न देना होगा तब क्या होगा? मगन रहना, मगन रहना, न लेना न देना।
आप कभी उस स्थिति की कल्पना करो, उस स्थिति की कल्पना में ही आपको आनंद मिलेगा। भाई किसी से न लेना है न देना है, न राग है न द्वेष है, न द्वेष्टि न कांक्षति। और भगवान की भक्ति यही ले जाती है भाई। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जैसे एक वाद्य यंत्र पड़ा रहता है ना, वो मौन पड़ा रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है, बस कभी बजाने वाला उठाता है और उससे संगीत प्रकट कर देता है। बस मैं तो कहता हूं ये जीवन ऐसा वाद्य यंत्र बन जाए, बिल्कुल मौन खाली, कि जब उसकी इच्छा हो, जब उसकी मौज हो, वो उठाए और संगीत प्रकट कर दे। तो कबीर कहते हैं भाई एक ही युक्ति है, क्योंकि अपने करने से खींचोगे तो मन हाथ नहीं आएगा, छोड़ोगे तो विषय में जाएगा। किया क्या जाए? पहले बस गुरु चरणों से लगे रहना, बंधे रहना। मैं तो कहता हूं लगे रहना नहीं, बंधे रहना, गुरु चरणों से बंधे रहना, छूट नहीं जाए, ये साथ छूट नहीं जाए, ये नाता टूट नहीं जाए। मैं गाया करता था ना कभी, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरां दा ख्याल, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, गाइए लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरां दा ख्याल, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, हो 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 लिखन वालिया, लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, ओ कन्ना विच लिख दे शब्द गुरां दे, 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 ओ मेरी अखां विच, ओ मेरी अखां विच गुरां दा दीदार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत
सोवत जागत। हो मेरी जुड़ी रवे, हो मेरी जुड़ी रवे, बुरा नल तार लिख दे लिखण वालिया, लिखण वालिया, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया। वो लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच, हो मेरे हृदय विच गुरां दा प्यार लिख दे लिखण वालिया, लिखण वालिया। ओ एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा। ओ पावें रुस जावे, ओ पावें रुस जावे, सारा संसार लिख दे लिखण वालिया, लिखण वालिया, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया हो, लिखण वालिया, लिखण वालिया हो। लिखण वालिया। बस ये तार टूट नहीं जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु का सतत संग करने की युक्ति भी यही है कि वो जो गुरु का विचार है वो जीवन में उतर आए, वो आपका विचार हो जाए, गुरु का विचार ही आपका विचार हो जाए, गुरु का भाव ही आपका भाव हो जाए, गुरु का सिद्धांत ही आपका सिद्धांत हो जाए। यही वस्तुतः गुरु का संग भी है, यही वास्तविक गुरु की सेवा भी है, और यही विशुद्ध गुरु की भक्ति भी है। यही संग है, यही सेवा है, और यही भक्ति। कोई बात नहीं, कल तक कुछ भूल हो रही थी, पर ऐसे ही सीखते समझते आगे बढ़ना है। पर जब समझ आ जाए, जब खबर पड़ जाए, जब बोध हो जाए, फिर भूल ना हो। तो श्री नागरीदास जी आगे कहते हैं, सावधान सब ही फिरे जग कौतुक नहीं भूल, रीति जुरसिक नरेश की मन देता में भूल, तन मन साधे ही फिरे झूठे लोभ न दे, हिये दृष्टि संग भजन के जहां तहां सुख ले। बड़ा मूल्यवान मंत्र यहाँ श्री नागरीदास जी देते हैं। कहते तन मन साधे ही फिरे और झूठे लोभ न दे। कल आपको एक छोटी सी बात मैंने निवेदन की थी कि भक्ति भाव के प्रकाश में भगवत तत्व का दर्शन किया जाता है। भगवान के दर्शन के लिए भाव की दृष्टि चाहिए, लेकिन संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान की दृष्टि अपेक्षित है। ज्ञान अंकुश दे शीस। तो एक हाथ में ज्ञान का दीप और एक हाथ में भाव का दीप। अब कोई कहे कि भाई हम तो भक्ति मार्ग के पति के, हमको ज्ञान की क्या आवश्यकता है। एक बात आपसे पूछूं, एक योद्धा जो कोई भी अस्त्र चलाने में बड़ा निपुण हो, बड़ा कुशल हो, देखो जो वीरता है, जो शौर्य है, पराक्रम है, वो शरीर में नहीं होता। शौर्य तो भीतर होता है कहीं।
मैंने ऐसा देखा है, बहुत पहलवान से दिखने वाले लोग पर बड़े डरपोक होते हैं, छोटी सी बात से भयभीत हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखता हूं मैं, ऐसे दुर्बल सा व्यक्ति होता है पर वीर होता है, कूद जाएगा वो किसी भी स्थिति में, साहसी है, पराक्रमी है। तो जो साहस पराक्रम है, जो वीरता है, वो देह का धर्म नहीं है, वो भीतर का स्वभाव है। लेकिन अब मान लीजिए किसी शूरवीर को, किसी योद्धा को आप रण क्षेत्र में बिना ही शस्त्र के भेज दीजिए, तो भाई क्या वो अपनी वीरता का सदुपयोग कर पाएगा? वीरता उसके भीतर का गुण है, पर उसके हाथ में शस्त्र भी होना बहुत आवश्यक है। निशस्त्र पे तो युद्ध क्षेत्र में वीर लोग वारी नहीं करते, शस्त्र हाथ में होना आवश्यक है। ऐसी भक्ति जो है, भाव जो है, वो हमारे भीतर का विषय है, पर हाथ में ज्ञान का दीप होना बहुत आवश्यक है भाई। इस संसार में रहना है, और संसार क्या है? जग कौतुक है, ये पल पल भुलाएगा आपको। इस संसार में रहना है। मैं कई बार कहता हूं, संसार में रहना माने युद्ध क्षेत्र में रहना। इट्स लाइक अ बैटलफील्ड। आपको एक हाथ से शस्त्र चलाना भी आना चाहिए, दूसरे हाथ से अपनी रक्षा करनी भी आनी चाहिए। इसलिए हमारे यहां पहले जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाया जाता था। शास्त्र से मन की रक्षा, शस्त्र से तन की रक्षा। तो ऐसे ही जो प्रेम के पथ का पथिक है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान दीप की आवश्यकता तो उसको भी है भाई, क्योंकि संसार की असारता का बोध तो आपको ज्ञान ही कराएगा। ज्ञान के प्रकाश में दिखाई पड़ेगा कि ये दिखने वाला, ये जो सब कौतुक है, ये वस्तुतः कौतुक नहीं है, धुआं का धौरहर। ये तन अति छिन्न भंग, धुआं को धौरहर। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर। गाइए। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति क्षण भंग, धुआं को धौरहर। ये तन अति छिन्न भंग, धुआं को धौर। धुआं को धौरहर माने जैसे बादल होता है ना, कभी कभी बादल से एक आकृति बन जाती है। बादल से एक आकृति बन जाती है, ऐसे दूर से लगता है जैसे कोई आकार ले लिया हो बादल ने, पर है तो भाई धुआं ही। ऐसे ये तन अति छिन्न भंग, धुआं को धौरहर। याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए। ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। इसलिए कोई कहे ना भाई ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, तो ये मुझे भूल लगती है, ये भूल है, ये समझना भूल है। ज्ञान का दीप हाथ में लेकर फिर चला जाता है इस संसार में। ये बिगड़ बाट है, चलिए बिहड़ बाट, जाए अंधेरा लांग कर, उतर कर्म का घाट। ध्रुवदास जी श्रृंगार शतलीला में जाकर रस की बात कहनी आरंभ करते हैं। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मनमोहन माई। उससे पहले ज्ञाने ज्ञान की बात तो कर रहे हैं। जीव दशा से आरंभ किया, फिर वैदिक ज्ञान है, फिर पूरा सिद्धांत बताते हैं। भाई इसके बाद ही उस भाव देश में प्रवेश किया जाता है। पहले ज्ञान की बात समझी जाती है। ज्ञान उत्तर पूर्व पक्ष है। ये जो ज्ञान की बात है, ये रस सिद्धांत का पूर्व पक्ष है। इसको पहले समझना होगा, नहीं तो गिरे तो चकना चूर। तो यहां कहते हैं कि तन मन साधे ही फिरे, झूठे लोभ न दे। माने ये जो झूठे सुख का लोभ यहां पर है ना, उसमें लुभा मत जाना, और उसमें तन मन आकर्षित न हो। उसकी एक ही विधि है, तन मन साधे ही फिरे। तन भी सेवा में लगा रहे और मन भी भजन में लगा रहे। तन का अनुगमन करता हुआ मन। कल इसी विषय पर हमने चर्चा की थी ना
कि तन को भजन में क्यों लगाना है, ताकि मन भजन में पहुंचे। और मन को भजन में क्यों पहुंचाना है, क्योंकि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। जो छोड़ दिया इसे यूं ही तो फिर विषम विषय फल खाए। कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया वहीं से आगे बढ़े कि जब सनकादिक ने श्राप दिया जय विजय को, तो बड़े कातर होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने श्राप दिया सो उचित ही किया, हमने अपराध किया था। भक्त और भगवान के बीच में आने वाला असुर होता है, हमने अपराध किया। जो आपको प्रभु का दर्शन करने से रोका, आप जैसे भागवतों की कृपा से ही तो हमें भगवत सेवा मिली है। तो आपने हमें दंड दिया सो तो उचित ही किया, पर फिर भी आप महापुरुष हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आप परम भागवत हैं। यदि आप अनुग्रह नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम पर इतनी दया करिए कि हम काम क्रोध लोभ के वशीभूत भले हो जाएं, लेकिन हम कभी मोहग्रस्त ना हो, क्योंकि मोहग्रस्त जीव भगवान को भूल जाता है। हमें भगवत विस्मृति ना हो। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि भाई अब हमें संसार में जाना पड़ेगा, आपके श्राप के कारण जो हमारी अधोगति हुई, हमें संसार में जाना पड़ेगा। और संसार में एक बात बड़ी भयावह है भाई, वहां पर कुछ माया का कौतुक ऐसा है कि जीव भगवान को भूल जाता है। हमें कभी नारायण के चरण कमलों की विस्मृति ना हो जाए, भगवान को नहीं भूल जाए। काम काम सताए चिंता नहीं, हम क्रोध के वशीभूत हो जाएं सो भी हमें भय नहीं है, हमें लोभ हो तो भी हम चिंतित नहीं हैं, पर हम मोहग्रस्त ना हो, इस संसार को सत्य ना समझ बैठे। उनके कहने का तात्पर्य ये है, सरल शब्दों में जय विजय कह रहे कि हम संसार में जा रहे हैं, पर इतनी कृपा हम पर रहे आपकी कि हम संसार के वास्तविक स्वरूप को जानते रहे, उसका बोध रहे, हमें संसार को सत्य ना समझ बैठे। आप थोड़ा सा अपने जीवन में अगर देखोगे ना, सारे क्लेश की जड़ यही है, संसार को सत्य समझना ही क्लेश का मूल है। आप देखो, जिन संबंधों को हम सत्य मानते हैं, उन संबंधों के कारण ही तो सुख दुख है जीवन में, और क्या है। उन्हीं संबंधों से आशा भी है और उन्हीं संबंधों के कारण निराशा भी है। उन्हीं संबंधों पर विश्वास भी है और उन्हीं संबंधों से जब हमें छल और कपट प्राप्त होता है तब हम निराश, हताश, उदास भी हो जाते हैं। तो संसार के संबंधों के कारण ही तो सुख दुख है, संसार को सत्य मानने के कारण ही तो जीव कष्ट में पड़ा है। पर भाई संसार है ऐसा, रचने वाले ने ऐसा रचा है। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं, नरक से आता है जीव, मां का जो गर्भ है वो नरक ही तो है। मल मूत्र के मध्य में जठराग्नि का ताप सहते हुए उल्टा लटका है जीव, नरक से आता है। अरे बड़ा राजी प्रसन्न होना चाहिए, आनंद मग्न होना चाहिए, पर आते ही रोता है। क्या कारण है? बस एक ही कारण है, वो नरक था पर वहां पर भगवान की स्मृति थी, वहां भगवान का स्मरण था, वहां जीव को भगवान याद थे। नरक में भी भगवत स्मृति थी और यहां संसार में आते ही सबसे पहली घटना क्या घटी? भगवान भूल गए। वो जो वास्तविक माता है, वो जो सबका पिता है, जिससे सब नाते हैं, जिससे सब संबंध हैं, सच्चा संबंध है, वो भूल गया। और ये झूठा संसार ये अपना लगने लगा और फिर अपना लगता ही गया और फिर एक स्थिति ऐसी आई जब यही सब सत्य मालूम होने लगा। इसे ही मोह कहते हैं और इसी को गोस्वामी जी ने कहा, मोह निशा सब सोवनी हारा। तो ध्यान देना बाप, जिसको संसार सत्य लगता है वो सो ही रहा है, आंख खुली हो तो भी सो रहा है, बंद हो तो भी सो रहा है। जिसको संसार की उपलब्धि लगती है वो सो रहा है। देखो, प्रारब्धवशात रहना पड़ेगा, रहो, पर वो जो भीतर से सचेत रहना है, मैं यहां उसकी बात कर रहा हूं। वो कह रहे तन मन सादे ही फिरे, तन भी सधा रहे और मन भी सधा रहे। तन मन सादे ही फिरे, झूठे लोभ न दे।
बस मोहग्रस्त नहीं हो जाना, उस मोह की निद्रा में नहीं सो जाना। और मोह की निद्रा से कोई जीव को जगा दे, ऐसी सामर्थ्य तो केवल समर्थ संत की है। अपने अपने गुरु के चरणों का स्मरण करके कहिए, वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु भजन रवि करहि निकर, जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु का वचन जीव के साथ और गुरु का वचन अनाथ को नाथ। अगर जीवन में गुरु का वाक्य, गुरु का विचार, गुरु का सिद्धांत नहीं तो जीव अनाथ है। भाई इसका मालिक कौन है? कभी काम इसका मालिक बन के बैठता है, कभी क्रोध, कभी लोभ मोह अहंकार इसे अपना नौकर सेवक बनाकर और इससे अपना कार्य कराते। कौन है जीव का स्वामी? अगर सर पर गुरु का हाथ ना हो, जीवन में गुरु द्वारा प्रदत्त शब्द ना हो, विचार ना हो, तो फिर सब अनाथ ही तो है। इसीलिए गुरु को वचन जीव के साथ, गुरु को वचन अनाथ को नाथ। इसलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है, भाई मन पूछे ना क्यों भजन करना है, भजन का कोई और कारण नहीं ढूंढना है, बस गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन करना है। इसे ही गुरु की आज्ञा में रहकर भजन करना कहते हैं। दम दम हीरा लाल है, अरे गिन गिन गुरु को सौ। बस भजन करते चलिए, गुरु का स्मरण करके गुरु को निवेदन करते चलिए। पुराने समय में यही परंपरा थी, शिष्य मधुकरी करके लाता था, पर अपने पेट को भरने के लिए नहीं, मधुकरी करके लाता था गुरु के लिए। गुरु को निवेदन करता है, गुरु से प्रसाद लेता है और तभी सुरक्षित है। मैं कहता हूं ना आपसे, जैसे बालक जो है वो माता के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, पत्नी पति के संग सुरक्षित है, कन्या पिता की छांव में सुरक्षित है, बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित है, और जो शिष्य है वो सदा गुरु के पांव में सुरक्षित है, वो गुरु के चरण कमल की छाया में सदा सुरक्षित है। गुरु को वचन अनाथ को नाथ। तो तन भी सदा रहे, मन भी सदा रहे। तन को सेवा से साधना है, मन को सुमिरन से साधना है, और सेवा और सुमिरन जिसे दोनों अपने जीवन में लाने हो उसे सत्संग में बैठना चाहिए। प्रथम भगति संतन करी संग, दीन वचन संतन संग, दरस परस की जय, दरस परस की जय। और फिर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हिये दृष्टि संग भजन के, जहां तहां सुख ले। दृष्टि माने आंख और हृदय, यानी आंख भी भजन भाव के संग रहे। अब आंख भजन भाव के संग रहे, इसका अर्थ क्या है? उस संतों की वाणी को ना डिकोड करना पड़ता है। संतों की बोलन बड़ी विचित्र होती है। कबीर जी की कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको बड़े बड़े विद्वान लोग आज तक भी खोपड़ी खुजा खुजा के थक गए, पर उसका मर्म हाथ नहीं आया। आपको मैं अपना ही अनुभव बताऊं, साल भर लगा रहा था मैं चिंतन करने में कबीर जी का एक दोहा पढ़ के कि अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग और पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। जब ये दो पंक्तियां मैंने पढ़ी तो मैंने कहा भाई इसका क्या अर्थ है? अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। अब वैसे बहुत प्रश्न मेरे जीवन में है नहीं, गुरु की कृपा से एक नाम मिल गया और उस नाम के प्रकाश में सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो प्रश्न कोई जीवन में नहीं है, और संशय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।
संशय का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा तो हो जाती है ना। और जब जिज्ञासा हो तो फिर महापुरुषों से उसका उत्तर जानना चाहिए, गुरुजनों से पूछना चाहिए। तो ऐसे मुझे जब अवसर मिला तो 2-3 संतों से मैंने पूछा भी, पर समाधान नहीं हुआ। समाधान तो वो है ना जो मन को तृप्त कर दे, माने फिर पूछने की इच्छा ना रहे। फिर पूछा भी पर समाधान नहीं हुआ। फिर ऐसे चिंतन करते करते, मंथन करते करते, फिर एक दिन समझ आते आते थोड़ी बात समझ में आई कि हाँ भाई, कबीर जी ये कहना चाह रहे हैं। अजब अचंभा देखा हमने, नदियाँ लागी आग। चलो अब अवसर आया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी हम 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे ना भाई, संसार में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? अचंभा। जीव भजन करने लगे, ये सबसे बड़ा अचंभा है। क्योंकि स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से दुष्ट है, खल है। भजन आपके मेरे स्वभाव में नहीं है, आपके मेरे स्वभाव में व्यापार है, थोड़ा लेना थोड़ा देना। अभी कल शाम को ही वो हमारे छोटे आचार्य जी मुझे कथा सुना रहे थे, तो कह रहे थे कि कोई महात्मा अपनी कथा में ऐसा कह रहे थे कि बोले ऐसा भजन करो देवताओं को अपना ऋणी बना लो। मैंने कहा करना देवताओं से भी व्यापारी है, वहां भी लेना देना चलता रहे तो बड़ी बात नहीं भाई। ये जीव की वृत्ति है, ये स्वभाव है जीव का। तो जीव निष्काम होकर भजन करने लगे, ये अचंभा है। तो कबीर कह रहे अजब अचंभा देखा हमने, बोले गुरु की कृपा से हमने अपने जीवन में ये अचंभा देखा, ये कौतुक देखा। नदियां लागी आग, वो जो विषय का जल अनवरत हमारे हृदय में बह रहा था, बोले गुरु की कृपा से उस नदी में ही आग लग गई। बोले पानी पानी जल गया और वो जो विषय का जल था वो सब सूख गया। और मछली जो है, ये जो मेरा जीव आत्मा है, मछली खेले फाग, ये अब अपने प्रियतम के संग प्रेम की होली खेल रही है। मेरे साहिब है रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। मछली खेले फाग, अब वो आनंद में प्रेम की होली खेलती है। वो विषय का जल तो सूख गया, पर मेरे गुरु की कृपा का जो जल है, वो प्रेम की पिचकारी में डालकर वो जो जल मुझ पर छिड़क रहा है, उससे मैं होली खेलती हूं। तो ऐसे संतों की बात बड़ी विचित्र है, संतों की बोलन बड़ी विचित्र है। संतों की कृपा से ही संत की वाणी का मर्म हृदय में प्रकाशित होता है। तो कह रहे ये दृष्टि संग भजन के। अब हम कहते हैं पहले तो तन लगाना है भजन में, यहां करिए दृष्टि संग भजन के। ये जो नेत्र है सदा भजन के संग रहे, इसका अर्थ क्या है? नेत्रों से भजन, अर्थात नेत्रों का भजन क्या है? दर्शन। अब दिन भर तो भाई मंदिर में नहीं बैठ सकते, तो दृष्टि भजन के संग अर्थात लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, यत्र तत्र भगवत दर्शन करना। ये जो है ये मेरे इष्ट का है, मेरे आराध्य का है, ये मेरे प्रभु का है। थोड़ी देर तो लगेगी भाई, पर जिस दिन ये भाव जीवन में स्थिर हो गया, आप देखो फिर लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई ना। फिर यत्र तत्र आनंद ही है, न सुख न दुख, फिर यत्र तत्र आनंद है। तो दृष्टि संग भजन के अर्थात यत्र तत्र भगवत भाव रखना, भगवत दर्शन करना। पहले आप करने की चेष्टा करना, फिर प्रभु की कृपा से होने लगेगा। और क्यों होने लगेगा? क्योंकि ये सत्य है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जिससे इस संसार का सृजन हुआ है, ये सब प्रभु से ही तो प्रकटा है, प्रभु में ही विलीन होता है। ये सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है, प्रभु का ही है भाई। ये प्रभु का है, मैं भी प्रभु का, आप भी प्रभु के। यहां भला बुरा पाप पुण्य जो दिखाई पड़ता है भाई, आप उसके फेर में मत पड़िए, वहां बुद्धि को मत ले जाइए। और ये कोई मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो आचार्यों का कहना है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानता,
जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर्मम। अरे श्री कृष्ण के चरण कमल सत्य हैं भाई। ये सच्चा है, झूठा है, अच्छा है, बुरा है, धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है, बोले बनाने वाला जाने। हमको तो क्या कहना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो मैं आपको कल परसों भी कह रहा था, ये पंक्ति गाते ही आप कैसे आनंद में भर जाते हो, है ना? क्योंकि आत्मा का वास्तविक सुख यही है भाई, यही आनंद है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, 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 गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। तो हिये दृष्टि संग भजन के, हृदय और दृष्टि भजन भाव के संग रखे तो फिर कह रहे जहां तहां सुख ले, फिर यहां रहे कि वहां रहे, कहीं रहे, फिर उसे हर ओर आनंद ही आनंद है। तभी महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म गिरनार के परमे पदे थवा। इसी भाव का बल लेकर भक्तों ने कहा जन्म जन्म रति राम पद। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, और जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकू बेली को। फिर कहते हैं सहज रस ही जब मन पर चौकस इंद्री होहि, तब कारज ढंग भजन के तजे आपनी गोहि। और कई बार हम चर्चा करते हैं कि भाई कभी तो बड़ा आनंद होता है,
और कभी मन बिल्कुल उपरत हो जाता है भजन से, भजन भाव के निकट भी नहीं जाना चाहता। कारण क्या है? उसका कारण यही है भाई, कहीं ना कहीं भूल होती है, कहीं ना कहीं हम असावधान हो जाते हैं। आप सड़क पर गाड़ी चलाते हो, आप कह थोड़ी सकते हो कि भाई चलो 5 मिनट चलते चलते सो लेते हैं, 2 मिनट सो लेते हैं। अरे पलक भी झपक जाए गलत समय पर तो बड़ी हानि हो जाती है। तभी बड़ा बड़ा लिखा रहता है आपको चेताने के लिए, भाई सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, धीरे चलिए, सावधानी से चलिए। बार बार लिखा रहता है ना स्थान स्थान पर, आपको अवेयर करने के लिए, सावधान करने के लिए कि थोड़ी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है, उससे बड़ी क्षति हो सकती है। तो यहां कहते हैं सहज रस ही जब मन परे, मन में भजनानंद स्थिर कब होगा? जब चौकस इंद्री हुई, आंख, कान, नाक, हाथ और जिह्वा, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, और ये सावधान रहें। ये जो आप बैठे बैठे चलाते चलाते जाने क्या क्या देख लेते हो, आप जानते नहीं इससे मन में कितना भयंकर विक्षेप उत्पन्न होता है। उस समय नहीं हुआ तो कभी होगा, पर ध्यान रखना होगा, सावधान रहना और ध्यान रखना। जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, उससे तत्काल विक्षेप भले ना हो पर कभी होगा, वो आपके भीतर गया है। आपने जो भी खा लिया है उसका परिणाम कभी ना कभी तो आता है। भोजन से केवल पेट नहीं भरता भाई, रक्त, ये अस्थि, ये मांस, ये मज्जा, ये सब भोजन से ही तो बनता है, बनते बनते बनता है। भोजन जब जाता है तो 40 दिन में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, जब भोजन से वस्तुतः रस बनता है, अंतिम वस्तु। तो आज जो आपने खाया है उसका प्रभाव देर तक रहेगा। खाते ही सिर्फ पेट भरता है, लेकिन ओज तेज की वृद्धि बाद में जाकर होती है। इसलिए आपको कई बार कहा जाता है भाई आंख से भी तो आहार होता है, कान से भी तो आहार होता है। कुछ भी सुन लेते हो आप, कुछ भी देख लेते हो, और आपको लगता है कि ऐसे ही देख लिया 2 मिनट, ना ना, उससे बड़ा विक्षेप उत्पन्न होगा। अब नहीं होगा तो कभी होगा, पर होगा भाई, आप उससे बचेंगे नहीं। आप ये तो कह देते हो, इतना तो अनुभव आपको हो जाता है कि भाई कभी कभी मन भजन में नहीं लगता, कभी कभी नहीं लगता। पर भाई क्यों नहीं लगता? इतना सुनने के बाद भी क्यों नहीं लगता? इतना समझने के बाद भी क्यों नहीं लगता? कोई तो कारण होगा। उस रोग का निदान किया जाना चाहिए ना। तो यहां श्री नागरीदास जी बता रहे, सहज रस ही जब मन परे। वो जब भजन के सहज रस में मन रहता है ना, वो कब? जब इंद्री चौकस हुई, माने बाहर से तो सावधान रहना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात राजा महाराजा लोग भीतर बैठकर करते थे, कोई गुप्त मंत्र ना करते थे। तो पहले द्वार पर सावधान कुछ द्वारपाल खड़े किए जाते, भाई भीतर किसी को नहीं आने देना। ऐसे अपनी इंद्रियों को सजग सावधान रखा जाता है कि कहीं कहीं से विकार प्रवेश ना होने पाए। और एक और बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपको कहूं, इतनी सावधानी होने पर भी भगवान की माया बड़ी प्रबल है, फिर भी कुछ न कुछ तो हो जाता है। कब हूं मन इत उत चल जात, इतना होने के बाद भी हो जाएगा। और जो असावधानी पूर्वक रहे वो भजन नहीं कर सकता है भाई, वो भजन नहीं कर सकता है। मैंने थोड़ा सा समय जिनसे संगीत की शिक्षा पाई, जब उनके पास कोई आता था तो वो पहला प्रश्न ये पूछते थे कि भाई क्यों सीखना है? तो अगर कोई ये कह देता था ना कि बस थोड़ा शौक है, तो कहते नहीं, तुम्हारे लिए संगीत नहीं है, तुम्हारे लिए संगीत नहीं, तुम जाओ। उसको नहीं सिखाते थे। जो कहे कि मुझे साधना करनी है, उसके लिए संगीत है। तो भजन भजन सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात, ज्यों लग ठौर न परसी है, कई आवे है बात। पहले दिन यही मैंने आपको निवेदन किया था ना, भजन कहने में तो केवल जिह्वा हिलती है, भजन करने में धरती आसमान हिल जाता है भाई। सुगम सुगम सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। तो जो असावधान है वो भजन नहीं कर सकता है भाई। अब आप सोचो ये तो बड़ा कठिन है, हम क्या करें? मत करो। अब आप बोलोगे तो बड़ा कठिन है साहब, हम कैसे करें, हम क्या करें? आप मत करो, जाओ संसार में, गले लगाओ उस संसार को।
पर मिथ्या बात नहीं कहनी चाहिए भाई। ऐसे मत प्रलाप व्यासपीठ से नहीं होना चाहिए। जो मार्ग जैसा है वो वैसा ही है। जिस रास्ते से भक्तों ने चलकर उसको पाया है, उसको ध्याया है, उसको रिझाया है, आपके मेरे लिए भी वही मार्ग है, वही मार्ग। महाजनो ये न गतः, जिस पर महज्जन चल के गए हैं। इन रसिकों ने जिस विधि प्रियालाल का भजन किया है, मार्ग तो भाई आपके मेरे लिए भी वही है। आप मानो न मानो। हां, पर मैं आपको यहां एक बात अवश्य कहूं कि निराश हो जाने की बजाय अपनी सामर्थ्य से गिरते पड़ते चलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए भाई। प्रभु संभालते हैं। जहाँ की कृपा पंगु गिरि लंघ है, जहाँ की कृपा पंगु गिरि लंघ है, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि आई। और मैं तो कल एक और बात भी आपसे कह रहा था, चलो मान लो ठाकुर जी ये कहें भाई हम तुमसे 1000 जन्म बाद मिलेंगे, तो भी हम क्या करें? अब जब आपकी इच्छा हो तब आप मिलना, चलना तो आप ही की ओर है। अब ये बात सुनकर कोई संसार से थोड़ी लिपट जाएंगे जाके, ये तो बड़ी बड़ी मूर्खता है। आप जब मिलिए, जब आपकी इच्छा हो, पर देखेंगे आपकी ओर, चलेंगे आपकी ओर, आपसे बार बार कहेंगे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। और जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि भाई बहुत सावधान रहोगे तो भी भूल हो जाएगी, होगी ही। तभी कहा जाता है आपसे, आप सोचो कि मैं निरंतर भजन करूं तो थोड़ा भजन होता है। आप सोचो कि मैं दिन भर भजन करूंगा, दिन रात भजन करूंगा, आप ये संकल्प करो तो थोड़ा सा होगा, तब थोड़ा भजन होगा। कहते तब कारज ढंग भजन के तजें आपनी गूंही। ये जो इंद्रियां हैं, ये जो उनका विषय का सुख है, विषय का जो रस है, जिसका चस्का इन्हें लग गया है, जो स्वार्थ का सुख जिसने जीव को बांध रखा है, छूटते छूटते छूटेगा। फिर आगे कहते हैं इंद्री चौकस देख जो छाड़े अपनी घात, परे मां मिले जानिए फबे भजन की बात। कल भी हम चर्चा कर रहे थे इस बात पर, कह रहे एक बार सावधान होकर इंद्री चौकस देख जो छाड़े अपनी घात। माने एक बार आपको लगा कि बस लग गया मन भजन में, फिर आप असावधान हो गए, बोले ऐसे भी बात नहीं बनेगी। बोले इंद्री चौकस देख जो छाड़े अपनी घात, परे मामिले जानिए, मामिले अर्थात प्रपंच, बोले वो फिर संसार के प्रपंच में पड़ेगा। कल यही चर्चा हम कर रहे थे ना, आए तो थे भजने के लिए, आए थे हरि भजन को, और फिर बन बैठे भगवान। अज्ञ जनन सन्मान लग भई प्राप्ति में हान। और मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहूं भाई, आप जहां बैठे हो ना, आपके लिए तो रास्ता फिर सरल है, हमारे लिए तो और कठिन है। हमें तो और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जब संसार में जय जयकार होती है, जब संसार में बड़ी मान्यता प्रतिष्ठा मिलती है, तो स्खलन का भय अनंत गुना बढ़ जाता है। आपके लिए तो रास्ता फिर आसान है, मेरे लिए तो बहुत कठिन है। मुझे आप लोगों से अधिक सावधानी की आवश्यकता है। केवल ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता भाई। हमारे बाबा कहते थे कौवा अगर मंदिर के गुंबद में बैठ जाए तो हंस थोड़ी हो जाता है, रहता तो वो कौवा ही है, काग ही है।
ये तो प्रारब्ध हो या प्रभु की इच्छा होगी, पर भाई हमारे लिए मार्ग और कठिन है। सब संतों ने चेताया। व्यास जी कहते, व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तन हान। गोस्वामी जी कहते हैं, लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह। ये जो लोक की मान्यता है, प्रतिष्ठा है, जो जय जयकार है, इसको लेने से अपने भजन का पुण्य क्षीण होता है। जितनी बार कोई आपके पैर छूता है उतनी बार वो कुछ आपका पुण्य आपसे ले जाता है ना, ले जाता है। हमने तो बड़े बड़े संतों के जीवन में ये व्रत देखा, किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। भक्त का स्वभाव वैसे भी ऐसा ही होता है भाई, वो तो बड़े संकोच में रहता है, सब और भगवत दर्शन करता है। पर वैसे भी आप जिसको आशीर्वाद दोगे कुछ लेके ही तो जाएगा वो आपसे, ऐसे फोकट में थोड़ी आशीर्वाद दिया जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ, आपके बैंक में बैलेंस था नहीं, आपने चेक काट कर दे दिया, क्या होगा? चेक बाउंस। न जीवन में कोई भजन है, न तप, न साधन, और खुश रहो चिरंजीवी रहो, कुछ नहीं होता इससे। सर पर बोझ और बढ़ता है, बोझ और बढ़ता है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कहूं, मैंने कभी जीवन में आशीर्वाद शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं आशीर्वाद देने के लिए सामर्थ्य चाहिए। हाँ, शुभ कामना सबको दी जा सकती है, देनी चाहिए, मंगल कामना सबके लिए करनी चाहिए, पर आशीर्वाद तो अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए। तो आए थे हरिभजन को और बन बैठे भगवान, और अज्ञ जनन सन्मान लग, इसका दर्शन तो आप यत्र तत्र सर्वत्र कर सकते हैं आज। अज्ञ माने जो कुछ जानता नहीं, और ऐसे लोगों की भीड़ है भाई, वो आपको थोड़ा सम्मान देने लगे और लो आप भी बन गए भगवान। पर इससे बड़ी भयंकर हानि है भाई, इससे रोग होता है किसका? भ्रम का रोग। इसी कारण व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, स्वयं से दूर हो जाता है, स्वयं से दूर। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले जो यहां से बैठकर प्रवचन उपदेश आदि कर रहा है, उसके जीवन में तो एकांत का होना अत्यंत आवश्यक है। एक व्यवहार में रहने वाले, संसार में रहने वाले गृहस्थ साधक के जीवन में एकांत कम हो अधिक हो, पर जो विरक्त है, जो ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश कर रहा है, उसके जीवन में तो एकांत का होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बिना एकांत के प्रज्ञा शुद्ध नहीं रहेगी। आप बहुत व्यवहार में पढ़ो, मैं आप ही से पूछता हूं, आप वृंदावन से जाकर भजन करते हो तो मन कुछ और होता है, किसी के यहां से ब्याह से आके आप भजन करने बैठो तो क्या मन वैसा होगा? कुछ ले आता है ना मन अपने साथ जहां भी जाता है। जो दिन भर व्यवहार में रहेगा, सुबह से शाम तक जो भगत जगत के बीच में ही बना है, उसकी प्रज्ञा कैसे शुद्ध रहेगी भाई? वो कैसे तत्व का विचार करेगा? वो कैसे सिद्धांत का चिंतन करेगा? उसके जीवन में तो एकांत का होना बहुत आवश्यक है। और ये बात हमको भी भाई अब धीरे धीरे समझ आते आते समझ आ रही है। अब थोड़ी थोड़ी ये बात समझ आ रही है भाई, ये एकांत कितना आवश्यक है। तो पहले तो जीवन में एकांत हो, ये प्रभु की कृपा, और फिर एकांत अच्छा लगे, ये प्रभु की विशेष कृपा। तब एकांत में मन लग जाए। भजन एकांत जिन मन समानी। नारद जी ने भक्ति सूत्र में ये बात कही है। बोले, नारद जी कहते हैं, बोले भक्त तो भगवान के सभी श्रेष्ठ हैं, पर भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो एकांतिक रूप से भगवत भजन कर रहे हैं, जो भजन परायण हैं, जो निष्काम भाव से मनसा वाचा कर्मणा भजन में लगे हैं, बोले मुख्य भक्त हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्या। तो आप कहीं भी रहते हो भाई, धीरे धीरे इस एकांत को भी साधने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अवश्य एकांत का सेवन साधक को करना ही चाहिए, करना ही चाहिए।
फिर कह रहे इंद्री चौकस देख जो छाड़े अपनी घात। एक बार लगा कि कुछ भजन की अनुभूति हो गई, अब फिर असावधान हुआ और फिर प्रपंच में पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? अब कोई कहे भाई ये बताओ ये किस्सा कब तक चलेगा? जब तक तुम हो तब तक ये किस्सा है, जब तक ये जीवन है तब तक ये किस्सा है। नहीं तो नहीं कहते महाप्रभु जी, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे ही प्रकाशित। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात आपको बताता हूं। मैं सुबह ऐसे ही बैठा था एकांत में, और शायद 25-30 बरस पुरानी कोई घटना, जिसका दूर दूर तक जीवन से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, उस घटना का स्मरण हुआ। फिर उस घटना से जुड़े हुए व्यक्तियों का स्मरण हुआ, और ऐसे करते करते 30-40 मिनट में मुझे खबर भी नहीं पड़ी, और वो 30-40 मिनट बीत गए। और फिर मैंने बाद में विचार किया, मैंने कहा देखो इसी प्रकार वो जो संचित संस्कार हैं वो भजन में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। आप भजन में रहोगे तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत अनुभव आपको होगा ना, आप थोड़ा सीखोगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जो आज आप देख रहे हो, आज आप सुन रहे हो, जाने ये कब जाके विक्षेप उत्पन्न करेगा। तो भाई जहां तक हो सके वहां तक तो सावधान अवश्य रहना चाहिए। और ये कलयुग ही है, कि भगवान की माया का ही प्रभाव है कि आज आपकी जेब में सारा संसार रहता है। जैसे अभी एक पैंडेमिक आया था ना, उसका नाम था कोविड। पर मुझे लगता है कि वी ऑल आर लिविंग इन अ पैंडेमिक ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। ये भी एक बड़ी सदी की त्रासदी है। छोटी छोटी बात बताई जा रही है, छोटी छोटी बात किसी की देखी जा रही है, सुनी जा रही है। कितना आपका मन मस्तिष्क कितना उसमें लग जाता है, अकारण व्यर्थ लग जाता है। सुबह उठते ही पहला कार्य यही है, रात को सोते तक वही कार्य है। तो मैं तो भाई बहुत सावधानी पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, जो साधक है उसको तो यथासंभव इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इससे किसी का लाभ हुआ नहीं और किसी का होगा नहीं। पर भाई संसार है, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, कोई क्या करेगा इसमें। अब कोई सोचे मैं बहुत बड़ा परिवर्तन ले आऊंगा, मूर्ख है, मूर्ख है ये वो। संसार का रंग देख के पर आप बचे रहो, आप सावधान हो जाओ, आप एक नियत दूरी बना लो। ये तो भाई ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अभी जाने कल और क्या क्या देखेंगे आप और मैं तो कल भी आपको कह रहा था, हम तो भाई धन्यवाद करें, ठाकुर जी ने हमें ये संसार बसा कर दे दिया। आप भी हैं, उनके प्यारे संत भी हैं, उनका नाम भी है, उनके गुणों का कथन श्रवण भी है। हमको प्रभु ने एक न्यारा संसार बसा कर दे दिया। ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन आया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम शरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरनाई आया, तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम शरनाई आया। अब तो भाई इस संसार में सबसे सुरक्षित स्थान बस यही है।
प्रभु के चरण कमलों की छांव में रहिए, यहां से इधर उधर नहीं जाना है। भयंकर ताप है संसार में। यही डरहि डरप हरिबल सहित। फिर कहते हैं इंद्रिय अपगुण त्याग के जो भजन माही ठहराए, जहां तहां सुख बिलसत फिरे तो कहूं टोटो ना। कह रहे इंद्रिय अपगुण त्याग के। जो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा ना, भाई भजन ये इंद्रियों का स्वभाव नहीं है, इसीलिए कठिन कहा जा रहा है। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, कठिन है, खरो एक कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। अपने स्वभाव से विपरीत कोई कार्य करना कठिन होता ही है भाई। जो हमारी प्रवृत्ति ना हो, जो हमारे स्वभाव में ना हो, वो करना कठिन है। पूर्व में कहा, बोले कि परे मामले जानिए फवे भजन की बात। बोले बात तो बड़ी सुंदर बनाएंगे, बात तो सुंदर से सुंदर भजन की आपको कहकर सुनाएंगे। आपको लगेगा कि भाई इससे बड़ा भजनानंद और कौन होगा। पर कह रहे परे मामले जानिए। आप देखो सड़क पे कभी आप ध्यान देना, कभी कभी गाड़ी तो होती है मारुति और उस पे कोई लोगो लगा लेता है मर्सिडीज का। ऐसा होता है ना, ऐसे कभी कभी देखता हूं मैं, गाड़ी तो कोई और है, लोगो लगा है उस पे मर्सिडीज का। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो लगाने वाले ने क्या सोच कर लगाया है। आगे वाले को भी खबर पड़ रही है, पीछे वाले को भी खबर पड़ रही है, और खुद को तो खबर है ही कि भाई ये गाड़ी कौन सी है। अंत में क्या होता है, जग हंसाई होती है। अंत में क्या होता है, केवल अपना उपहास होता है। इसलिए जब से ये चर्चा आरंभ हुई, मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, कोई सिद्ध नहीं है यहां, कोई सिद्ध हो नहीं सकता है। जब मेरा आचार्य इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। अरे सिद्धों को बनाने वाले ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं, कभी कभी उनसे भी भूल हो जाती है, उनसे भी गलती हो जाती है। कौन सिद्ध होगा यहां पर। संसार कोई केवल नाम और दाम से थोड़ी खींचता है। जो ये समझता है मैं कुछ जान गया, जो ये समझता है मैं पहचान गया, जो ये समझता है मैं समझ गया, वो भी संसार के प्रपंच में ही तो है। क्योंकि जो जान गया है उसे तो ये कभी लगता ही नहीं कि मैं कुछ जानता हूं। हमारे श्री महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि भगवत गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी सृष्टि का जो वर्णन किया है उसके विषय में आपका क्या विचार है। महाप्रभु कहते हैं हो नहीं जानत हो। भाई मैं नहीं जानता। क्या वो नहीं जानते। अरे वो सृष्टि का परम तत्व है, वो हित तत्व है, वो प्रेम है, क्या वो नहीं जानते। पर महाप्रभु ने एक उत्तर दिया, बोले भाई हो नहीं जानत हूं, मैं नहीं जानता। जो सब जानता है वो तो कहता है मैं नहीं जानता। जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने नहीं। तो कह रहे इंद्रिय अपगुण त्याग के, इसीलिए कहा भाई कठिन है। सदते सत्य सत्ता है, फिर भूल होती है, फिर कोई उठता है, फिर भूल होती है, यही चलता रहता है। और जैसा आपको मैं कह रहा हूं ना, अभी कोई कहे भाई कब तक चलेगा, जब तक आप हो तब तक चलेगा। ये ऐसा ही है। ये सोचकर विचार कर ही इस पथ पर पग धरना, ऐसा ही है ये। पर एक बात मैं अपने अधिकार से आपसे कह रहा हूं, ऐसा होने पर भी, बार बार गिरने पर भी, ऐसा सब होने पर भी यहां पर बड़ा आनंद है भाई, बड़ा सुख है। ऐसा सुख कहीं और नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। मन
लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। देखो यहाँ जैसा श्री नागरीदास जी ने कहा, इंद्री अपगुण त्याग के और जो भजन माई ठहराई। इंद्री का अपना गुण क्या है? स्वार्थ। ये अपना गुण छोड़ के परमार्थ में लगे। अपना गुण क्या है? व्यवहार। ये अपना गुण छोड़ के प्यार में लगे। फिर कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो फिर जहां तहां सुख बिलसत फिरे तो कहूं टोटो नाई। यही बात कबीर ने भी कही। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। देखो अभी हमारा जीवन इस भाव के कहीं निकट भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, पर आप सोचो फिर भी हमें क्यों आनंद आ रहा है? क्यों आ रहा है इसमें आनंद? मुझे तो गाना नहीं था, आप ही गा पड़े। क्योंकि भाई इसी को आनंद कहते हैं, यही आनंद है, इसी का नाम आनंद है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमेरी में, मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। महाराज जी मैं एक बार दिल्ली में ये गा रहा था, शायद कबीर जी पर ही चर्चा हो रही थी, तो अगले दिन किसी ने मुझे लिखकर भेजा, बोले आप देखने से फकीर लगते तो है नहीं। तो मैंने कहा भाई असल में तुमने मुझे देखा है, जिसके दरबार का मैं फकीर हूं उसे नहीं देखा, उसके दरबार के फकीर भी ऐसे होते हैं।
लागो मेरो यार फकीर, लागो मेरो यार फकीरी में। देखो फकीर कहते ही हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में जो आता है ना, माने ऐसे फटा पुराना सा कपड़ा किसी ने पहना है, हम उसी को कहते हैं भाई फकीर है, फकीर है। पर फकीर की वस्तुतः परिभाषा कबीर देते हैं, कहते हैं हद को जाने मौलवी और बेहद जाने पीर, और हद बेहद से दूर है जाने सोई फकीर। हमारे व्यास जी फकीर हैं, उन्होंने जाना ये वृंदावन क्या है, कहां है, कैसा है। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। और आपको विराम का समय है, लगे हाथ एक और बात कह दूं, हमारे आचार्य ने हमें जो बात बताई है ना, उस बात को जानने वाला हर व्यक्ति फकीर है। वो हद बेहद से दूर की बात हमारे महाप्रभु जी ने हमें बताई है। सगुण निर्गुण से परे का ये हित तत्व, ये नित्य विहार हमारे श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया। जो इस रहस्य को जानता है वो फकीर है भाई। और वो कह सकता है, जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो कह रहे इस प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इन इंद्रियों को स्वार्थ से परमार्थ की ओर लेकर जाना है। दो चीज जीवन में आए तो ये स्वभाव बदले, एक सेवा और एक संतोष। ये दो बातें स्वभाव बदल देंगी। तन लगे सेवा में और मन को संतोष का पाठ पढ़ाया जाए। विवेक युक्त विचार से संतोष की अनुभूति होती है। मैं दोहराता हूं अपनी बात, विवेक युक्त विचार से संतोष की अनुभूति होती है। कैसे होगा संतोष? विचार करना पड़ेगा भाई कि इन इंद्रियों को तृप्ति मिल नहीं सकती। तीनों लोकों की भोग सामग्री देकर भी तृप्ति लाभ नहीं किया जा सकता। इसलिए कामना की तृप्ति नहीं होती, संतोष से कामना की निवृत्ति होती है। कामना की तृप्ति संभव नहीं। इतिहास पुराण गा गा कर सुनाते हैं, बड़े बड़े राजाओं ने अपने पुत्रों से उनका यौवन ले लिया। हजारों हजार वर्ष इंद्रिय भोग करने के बाद भी मन वैसा का वैसा और उच्छृंखल हुआ और उद्दंड हुआ। इसीलिए बुद्धिमान जन तो कहते हैं जब शरीर में सामर्थ्य हो तभी मनोनिग्रह करना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आएगा जब तन भी दुर्बल और मन भी उच्छृंखल। बूढ़ी मां थोड़ी चंचल बालक के पीछे भाग सकती। तन भी दुर्बल हो जाएगा, मन और उच्छृंखल हो जाएगा। और ध्यान रखना भाई, जितना विषय भोग होगा मन उतना उच्छृंखल होगा, माने उसकी छलांग उतनी ऊंची होती चली जाएगी। इसलिए निवेदन किया बाप, विवेक युक्त विचार से संतोष का अनुभव है। बात मैं कोई भी कहूं, कैसी भी कहूं, कहीं से भी कहूं, घूम कर आएगी कहां? प्रथम भगति संतन करी संग। भाई रोज सुनेंगे तो व्यवहार में कभी ना कभी वो बात जब हम फिसलने लगते हैं तो हाथ पकड़ लेती है ना हमारा। अनेक बार सत्संग का जो विचार है वो हमको बचा लेता है। तो दो चीज आ जाए जीवन में, सेवा आ जाए और संतोष आ जाए, फिर इन इंद्रियों का स्वभाव बदलने लगता है।
हाँ, पर ध्यान रखना भाई, सेवा से ही बदलेगा, सेवा से। दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो स्वार्थ नहीं छूटेगा। सेवा के जल से इस स्वार्थ का मैल छुड़ाया जाता है। और सत्संग से विवेक प्राप्त करके, विचार करके संतोष का अनुभव कराया जाता है स्वयं को। रोज तो देखते हो अपने जीवन में, सुबह भोजन किया, दोपहर को फिर चाहिए, फिर रात को फिर चाहिए, और रोज न्यारा न्यारा भोजन चाहिए भाई। 4 दिन एक सी वस्तु कोई आपको खाने को दे दे, बोले रोज यही खाएंगे क्या? अब प्रसंग आ गया तो मैं कह दूं, जिह्वा के स्वाद पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने देखा, साधुओं के जीवन में मैंने देखा, वो जीवन भर एक ही वस्तु पा रहे हैं। फिर उनकी स्थिति एक ऐसी आती है कि जब भोजन में मन रह ही नहीं जाता, और भोजन में मन देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है भाई। भोजन तो शरीर निर्वाह के लिए है, स्वाद के लिए भोजन नहीं है। जो स्वाद के लिए भोजन करता है उसे विषादग्रस्त होना पड़ता है। जो स्वाद के लिए भोजन करेगा उसे रोग रूपी विषाद से ग्रस्त होना पड़ेगा। भोजन औषधि है। कितना परिश्रम करते हैं लोग भोजन के लिए, क्या बनाएं क्या बनाएं। हाँ, कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो उसे विचार करना चाहिए प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। प्रभु के लिए करिए तो अच्छा है, प्रभु के लिए करे तो इसका सदुपयोग है। और भोजन औषधि है भाई। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मैंने सुना था, भोजन कोई औषधि की भांति ले, फिर उसे जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भोजन औषधि है, शरीर का निर्वाह हो जाए, इसके लिए भोजन है। मैं बात आई तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा भाई हम तो अब बस साधु होने ही वाले हैं, अब तो बहुत समय हुआ सत्संग सुनते, अब तो यहां वहां भी नहीं जाते, अब तो बस साधु होने ही वाले हैं। अरे भीतर जाकर देखोगे तो अभी खीर पुआ ही चाहिए खुद को। हाँ, अभी ये अच्छा लगता है, अभी वो अच्छा लगता है। मैं शायद ऋषिकेश में था, मैं किसी आश्रम में ठहरे थे, और सुबह सुबह 6 बजे बड़ा हल्ला मचा है। मैंने पूछा, देखा क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया? आवाज आ रही है, ऐसी लड़ाई झगड़ा जैसा ही समझो आप। वो करने वाला कौन है? हम आश्रम में कौन रहता है? जो रहते हैं आश्रम में वही हैं। सब अपना घर संसार छोड़कर आए हैं भाई ज्ञान ध्यान करने। अब झगड़ा हो किस लिए रहा है? 7 बज गई, चाय नहीं मिली, अब तक चाय नहीं मिली। नहीं, हंसो नहीं, मैं आपको ये कोई विनोद की बात नहीं बता रहा हूं, ये हंसने की बात नहीं, ये हमारी स्थिति है, ये अपनी दशा बता रहा हूं मैं। तो बहुत ऊंची छलांग लगाओगे, छोटी सी जगह पे मन अटक जाएगा, छोटी सी जगह पे। इसलिए संतों ने कहा, हरि सो लागे रहो मेरे भाई, लागे रहो मेरे भाई, लगे रहिए। सेवा से स्वार्थ का मैल छूटेगा और विवेक से संतोष का अनुभव होगा। आपको समझाना पड़ेगा अपने मन को, भाई बहुत खिला दिया, फिर इसे फिर चाहिए। संसार की सारी सुंदर से सुंदर वस्तुएं एकत्रित कर लीजिए, फिर मन को कुछ और चाहिए। मैं तो आपको कहा ही करता हूं। और मन कैसा है? जो आपके हाथ में है ये उसका धन्यवाद नहीं कभी करेगा, जो हाथ में नहीं है उसके पीछे दौड़ेगा, आपको भी दौड़ाएगा। अब दौड़ते रहिए, जन्म जन्म से दौड़ ही तो रहे। संतों की बात मानिए और संतों की बात में अपनी बात मिलाकर अपनी बात बना लीजिए। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। बस बहुत हुआ प्रभु, बहुत देख लिया संसार, बहुत देख लिया।
कई बार राजा बने, कई बार प्रजा बने, कई बार माता बने, कई बार पुत्र बने, कई बार पति बने, कई बार पत्नी बने, बहुत बार ये करके देख लिया। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो कल मैंने आपको एक सूत्र यहां से ले जाने के लिए दिया था, क्या कि जहां आप रहते हैं वहां पर आपको कुछ देर कुछ क्षण कीर्तन करना है।